नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूत प्रेत में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली की एक कहानी, जिसके अंदर कुछ दोस्तों के साथ कुछ ऐसी भयंकर घटनाएं होती हैं जिसके बाद उनका भूत प्रेत पर विश्वास हो जाता है, जबकि पहले ये लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे। इन लोगों को भूत प्रेत या पारलौकिक शक्तियों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं हुआ करता था। होता क्या है कि नितेश, रमेश, सौरभ और सुमित, ये चार दोस्त हुआ करते थे और ये दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे। तो इन सभी दोस्तों ने मिलकर दिल्ली में द्वारका एक क्षेत्र है, वहीं पर द्वारका में इन्होंने एक फ्लैट ले लिया किराए के ऊपर और फ्लैट में ये शांति से रहने लगे। इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी कि कुछ टाइम बाद इनकी ज़िंदगी में एक भयानक मोड़ आता है और वो मोड़ ऐसा मोड़ आता है कि उससे ये आज तक उबर नहीं पाए हैं। कुछ घटनाएं हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हम पहले कभी अंदाज भी नहीं लगा पाते, परंतु बाद में जब वो घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती है तो वो एक भयानक याद के रूप में पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे मस्तिष्क के अंदर कैद हो जाती है। तो यही होता है नितेश और रमेश के साथ में। नितेश, रमेश, सुमित और सौरभ, ये चारों दोस्त इस फ्लैट में रहते थे, जैसा मैंने आपको इस कहानी के स्टार्टिंग में बताया। ये हमारे कैरेक्टर के नाम है और ये सच्ची घटना है। और ये घटना करीबन अभी आज से ज़्यादा साल पुरानी नहीं है। करीबन करीबन 2019 लास्ट की घटना है ये। 2019 लास्ट के अंदर ये लोग दिल्ली में द्वारका में एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे। इनका फ्लैट कैसा था कि एक 2 BHK फ्लैट था, जिसमें 2 कमरे, एक हॉल और बालकनी हुआ करती थी। तो दोनों रूम के अंदर दो दो लड़के रहते थे और हॉल के अंदर आप जानते हो जब बैचलर लड़के रहते हैं तो उनका सामान वगैरह कैसे पड़ा रहता है। तो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही थी। सुबह कॉलेज जाना, शाम को घर पे आना, खाना वाना खाना और फिर सो जाना, मस्ती करना। अब दिल्ली में कुछ दोस्त अकेले रह रहे हैं तो आप भी जानते हो कि कोई पार्टी वार्टी भी होती है। ऐसे ही रात को एक दिन इनकी पार्टी चल रही थी, तो अचानक से दोस्तों का प्लान बना कि आज चलो नाइट आउट पे चलते हैं। तो इनका दोस्त एक बाहर से आया हुआ था, सुमित। सुमित था ना? सुमित का दोस्त आया हुआ था अमित बाहर से। तो अमित के पास व्हीकल भी था। तो ये लोग रात में बाहर घूमने के लिए निकल गए। ये लोग बाहर रात को घूम के अच्छे से आए। फिर अमित है, अमित तो अपने घर चला गया रात को ही, परंतु जो चारों दोस्त हैं ये अपने फ्लैट में सो गए। उस रात से इनकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ शुरू हो गया। जैसे रमेश है, रमेश उस रात अकेला सोया हुआ था क्योंकि उसके साथ सौरभ सोता था और सौरभ सौरभ सो रहा था हॉल में क्योंकि उसकी बंदी हुआ करती थी, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था सौरभ। और रमेश अकेला अपने कमरे के अंदर सो रहा था। रात को क्या होता है कि रमेश को अचानक से लगता है कि कोई जैसे उसको घूर रहा है या कोई उसको देख रहा है। ये 1-2 बार तो उसने इग्नोर किया, परंतु उसे थोड़ी देर बाद लगता है कि उसके फ्लैट के अंदर कोई घूम रहा है। इस बात से वो थोड़ा सहम सा गया क्योंकि उसे पता है कि सौरभ है वो तो बाहर सो रहा है, परंतु अंदर तो मैं अकेला हूँ। तो ये कैसे? मेरे रूम में कौन है? क्योंकि फ्लैट अंदर से बंद था और उसने पास में देखा कि वो आया हुआ भी नहीं है सौरभ। सौरभ तो मतलब बाहर सो रहा है। ये सो गया। फिर कुछ देर बाद इसके साथ सेम चीज़ होती है कि कोई जैसे फ्लैट के अंदर चल रहा हो रूम के अंदर, और थोड़ी देर बाद इसको महसूस होता है कि कोई इसको टच कर रहा है, जैसे कि इसका जो पैर है, हाथ है, उनके ऊपर कोई हाथ लगा रहा है और ऐसे मतलब एक सॉफ्ट सा इसको टच महसूस हो रहा है। तो ये बहुत सहम गया। उसने उस रात को इग्नोर किया कि हो सकता है कि मैं नशे में हूँ, दारू पी रखी थी। सोचा कि शायद मैं नशे में हूँ इसलिए मेरे को कुछ भी सुनाई दे रहा है। परंतु इसे आइडिया नहीं था कि इन चीज़ों को इग्नोर करना इसके लिए भारी पड़ सकता है। कुछ समय के बाद में घटनाएं लगातार रुक-रुक कर होने लगी। तो इससे रमेश भी थोड़ा-सा परेशान हो गया और उसने अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया। तो जिस कमरे के अंदर रमेश और सौरभ सोते थे, उस कमरे के अंदर जैसे कोई सा भी लड़का इनमें बाकी का आके फ़ील करता, तो इन्हें लगता है कि यहाँ थोड़ी ठंडक इस रूम में ज़्यादा है। और कई बार रात को जैसे रमेश सो रहा है, सौरभ सो रहा है, तो उनको लगता है कि जैसे ठंडी हवाएँ चल रही हैं और कुछ अजीब-सी साउंड किसी के फुसफुसाने की या कोई कुछ धीरे-धीरे जैसे बोल रहा है, ऐसी कुछ आवाज़ें भी उसको सुनाई दे रही हैं। पहले तो ये लोग थोड़ा इग्नोर करने लगे इस चीज़ को कि कुछ भी नहीं है, ऐसा हो रहा होगा, परंतु धीरे-धीरे इनको डर लगने लगा इस चीज़ से कि हमारे रूम के अंदर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। और इन्होंने बाकी भी अपने जो सारे दोस्त हैं, बाकी दोनों दोस्त हैं, उनको भी पूरी डिटेल में, या बाकी जो ग्रुप है उनको भी बताया। कई जो इनके दूसरे भी दोस्त थे वो भी आके कई बार चेक करके गए हैं रूम के अंदर रुक के, तो उन्हें भी महसूस होता था कि कोई या तो फ्लैट के अंदर घूम रहा है या फिर कोई आवाज़ उनको आ रही है किसी के फुसफुसाने की, या फिर कोई जैसे चल फिर रहा हो। तो ये लोग इस चीज़ से थोड़ा परेशान हो गए
और साथ ही साथ में जैसे इनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए सेमेस्टर एग्ज़ाम के, तो उसमें इनके आए कुछ बैक आ गए कुछ पेपर, कुछ सब्जेक्ट के अंदर बैक। तो फिर वही परेशान हो गए, कुछ नेगेटिव हो रहा था। इधर सुमित था, सुमित का भी उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। और फाइनेंशियल लॉसेस भी इनके साथ चल रहे थे, मतलब नुकसान में ही चल रहे थे। कुछ खास बचत नहीं हो रही थी, जो घर से पैसा आता, वो भी कब आया, कब निकल गया, पता भी नहीं चलता खर्चे का। ये घटनाएँ जब बार-बार हो रही तो रमेश है उसने अपने घर पे भी बात की। तो उनकी मम्मी है, मम्मी ने दादी को बताया। तो दादी ने बोला कि आस-पास में किसी हनुमान जी के मंदिर में जाओ, वहाँ पर पूछो। तो उन्होंने चारों तरफ गए, परंतु कोई इस तरीके का काम करने वाला या उनको सही जानकारी देने वाला बंदा मिला नहीं। परंतु बाद में एक पंडित जी उनको मिले, किसी दूसरे पंडित जी के थ्रू, जिस मंदिर में इन्होंने पूछताछ की थी, जो इनके आस-पास वाला था। उन्होंने बताया तो इनको एक पंडित जी मिले और उन पंडित जी से जब बातचीत हुई, तो इन्होंने सारी घटना उनको बताई कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो क्या बता सकता हूँ, देखना पड़ेगा। वैसे इनको कुछ उन्होंने खाने के लिए कुछ लौंग वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें दी और थोड़ा पानी दिया कि ये पानी तुम पियो भी और अपने घर में भी डाल दो। परंतु ये सारी चीज़ें करने के बाद भी उनके साथ ये घटनाएँ होना रुक नहीं रही थी। तो इस बार करते क्या है, ये पंडित जी को अपने फ्लैट में ही लेकर आते हैं एक बार। फ्लैट में जब आके पंडित जी चेक करते हैं सारी चीज़ें, तो उन्हें कुछ आइडिया लगता है, पर वो बताते नहीं हैं इनको अभी। वो कहते हैं कि मैं फिर दोबारा आऊँगा 1-2 दिन के अंदर, तब आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पंडित जी 2-3 दिन बाद आते हैं, कुछ वो सामग्री अपने साथ लाते हैं। देखते हैं बच्चों के पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, तो सामग्री भी पंडित जी अपनी तरफ से खुद ही लेके आते हैं। और वो इनके फ्लैट के अंदर आके एक हवन करते हैं अच्छा-सा। और जो भी वहाँ पे नकारात्मक शक्ति थी, तो उसकी मुक्ति के लिए कुछ करते हैं और उस हवन के बाद से उनको वो परेशानी दोबारा कभी नहीं हुई। परंतु पंडित जी ने इनको बताया नहीं था कि क्या था, क्या नहीं। और इनके मन में ये लालसा थी। जो सच में पंडित होते हैं ना, वो ज़्यादा बताते नहीं हैं। वो इलाज करके अगले बंदे के किसी के साथ परेशानी हो रही है, तो उसको सही करके निकल जाते हैं। ना कुछ पैसा लेते हैं, ना वो उन्हें कोई ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो फिर भी इन्होंने जैसे परेशान तो क्या, बस पंडित जी के पास रोज़ जाने लगे कि हमें बताओ तो सही पंडित जी, आखिर था क्या ये माजरा, जो हमारे साथ ये चीज़ें हो रही थी। और होता था कि इनको कई बार है ना कुछ परछाई दिखती थी इनकी बालकनी में, तो उसके बारे में जानना चाह रहे थे मेन तो। कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, पंडित जी जो आवाज़ें वगैरह आती थी, परंतु जो परछाई हमें दिखती थी वो क्या था। हमने पहले कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, परंतु इस फ्लैट के अंदर उस रूम की बालकनी में हमने कई बार एक परछाई को देखा है रात में। और ये मोस्टली रात में ही होता था, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था। ये दिन में भी कई बार हुआ है इनके साथ कि उस बालकनी में इनको कोई दिखाई दिखाई दे। तो ये चीज़ें जब कई बार पंडित जी से पूछी गई, तो पंडित जी अंत में थक हार के बोल ही पड़े कि कोई नहीं, मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बताता हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। पंडित जी ने इनको बताया कि जिस फ्लैट में ये लोग रहते हैं, वहाँ पर पहले एक महिला अपने पति और अपनी एक बच्चे के साथ रहा करती थी। बाद में कुछ पति और पत्नी में अनबन हुई होगी, तो फिर उनका हो गया डाइवोर्स और पति अपने बच्चे को लेकर चला गया पत्नी को छोड़कर, और पत्नी अकेले रहने लगी फ्लैट में। फिर कुछ समय तक तो वो अकेली रही, करीबन साल डेढ़ साल, परंतु बाद में अचानक से ही उसकी कुछ रहस्यमय स्थिति में मौत हो जाती है, मतलब सुसाइड वगैरह कर लिया था उसने। और फिर उसके बाद उसकी लाश का किसी को पता भी नहीं था। 3-4 दिन बाद वो आई, तो ऐसी जब इनको ये पूरी डिटेल पता चली कि क्या मैटर था, कैसे यहाँ पे किसी लेडीज़ की डेथ हुई थी, तो इनको जाके थोड़ा हुआ। फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद वो फ्लैट भी छोड़ दिया था। परंतु उस उन पंडित जी ने तो उनको बताया था कि पूजा करने के साथ-साथ कि उनको भी भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे संकट मोचन है, बजरंग बाण है, इनका पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, ये रियल स्टोरी है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, जिन्हें हॉरर कहानियाँ जो रियल हैं वो सुनना पसंद है। जय श्री राम।